और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और रिवीजन को लेके। तो रिवीजन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपकी तैयारी में। जब आप तैयारी करते हो, परसेंटेज पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, देन सीआईएसआई पढ़ा, तो हम परसेंटेज के कॉन्सेप्ट भूल गए कि यार वोटिंग में कौन सा कॉन्सेप्ट लगना था। प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट भूल गए। सीआईएसआई में तो सीआईएसआई भूल जाते हैं कि यार रिवीजन। जीएस को भूल जाना, जीएस के कॉन्सेप्ट सारे पढ़ रखे हैं उन्होंने, हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था सब पढ़ रखा है, बट याद ना आना कि उन्होंने क्या है रिवीजन का सही तरीका समझ ना आना, तो यही नहीं पता चल जाती। इसकी वजह से हम 10 वीडियो देख लेते हैं, तो ये वीडियो ही देखते रहते हैं रिवीजन करनी कैसे नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा सिंह एसएससी। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसके काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, टेलीग्राम पे आ रहे थे और मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी कह रहे थे इस चीज़ पे वीडियो बनाओ रिवीजन को लेके। तो रिवीजन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपकी तैयारी में। जब आप तैयारी करते हो तो रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़रूरी पढ़ना है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों को रिवाइज करना। तो हमें रिवीजन की स्ट्रैटेजी नहीं पता होती कि रिवीजन करे कैसे हैं। और सबसे ज़्यादा बोरिंग जो काम लगता है वो भी रिवीजन लगता है। क्यों? क्योंकि हम ऐसा सोच लेते हैं यार जो चीज़ हमने पढ़ ली उसी को ही दोबारा पढ़ना है, उसी को ही दोबारा पढ़ना है। तो इसी वजह से रिवीजन का मन नहीं करता। और ये दिक्कत सबसे ज़्यादा 2 सब्जेक्ट में आती है, लाइक इंग्लिश और रीजनिंग तो लोग बना लेते हैं, फिर भी सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है वो मैथ्स और जीएस में आती है। तो मैथ्स को रिवाइज़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैथ्स से रिवीजन के बिना हो ही नहीं सकती। लाइक आप एक बार कोई कॉन्सेप्ट पढ़ के उसको अप्लाई कर जाओ एग्ज़ाम में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। उस कॉन्सेप्ट को जब तक आप 10 बार 15 बार रिवाइज़ नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो मैथ में तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और जो दोबारा दूसरा जो है जीएस, जीएस को जो हम पढ़ते हैं तो एक बार में तो याद रह नहीं सकता क्योंकि रोबोटिक माइंड तो है नहीं हमारा। रोबोटिक होता तो अपना एक बार में रिवाइज कर लेते, जैसे वो रोबोट पिक्चर में है कि एक बार में ही देख लेता है और सब कुछ हो जाता है। वो चीज़ हम पे नहीं है, तो हम कैसे अपने माइंड को रोबोटिक बनाएँ? क्योंकि ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन तो रोबोट से भी ज़्यादा बढ़िया है ना, तो कैसे करें? तो ये तो हुई मतलब कि मज़ाक वाली बात की थोड़ा बहुत कि कैसे करें, कैसे नहीं। मेन बात अब करेंगे हम, तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ आपको वीडियो ज़्यादा लंबी हम रखेंगे नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे रिवीजन कैसे करें। और कुछ लोग कहते हैं लाइक कमेंट करते हैं क्रेडेंशियल बताओ, क्रेडेंशियल्स वगैरह जो मेरे हैं वो मैं पहले शेयर कर चुका हूँ। दूसरा कुछ लोग कहते हैं भाई सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, पहले सिलेक्शन ले ले। तो वो चीज़ों पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उन चीज़ों को इग्नोर करके मैं बस इतना बता रहा हूँ रिवीजन करके मैंने कैसे कराया। फॉलो करना ना करना आपके हाथ में है। हाँ, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कह रहा कि यही चीज़ें फॉलो करो। बस मैं ये बता रहा हूँ रिवीजन की पहले मैं भी नहीं करता था। जब से मैंने रिवीजन करी है, मॉक में मेरे मार्क्स बढ़े हैं। रिवीजन कैसे करी है मैंने, किस तरीके से करी है, मैथ को कैसे पढ़ा है। मैथ सबसे ज़्यादा रिवीजन का डाउट मैथ में ही रहता है कि मैथ को रिवाइज़ करने का सही तरीका क्या रहेगा। तो वो बात करने वाला है, तो पहले मैं सब्जेक्ट वाइज़ देखूँगा, फिर लास्ट में एक प्रो टिप्स बताऊँगा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिवाइज़ करने के लिए। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं और देखते हैं इस चीज़ों को कि कैसे-कैसे रिवाइज़ करना है हमें। तो ये आज की वीडियो टोटली जो है वो रिवीजन पे होने वाली है। रिवीजन बेस्ड वीडियो है कि हमें कैसे रिवाइज़ करना है चीज़ों को और कैसे हैं मतलब करेंगे। तो चलिए फिर स्लाइड पे चलते हैं धीरे वन बाय वन और देखते हैं एक-एक चीज़। तो सबसे पहले मैंने कुछ क्वेरीज़ लिखी हैं जो आपकी क्वेरीज़ होती हैं रिवीजन को लेके कि मैथ की दिक्कत है, एक चीज़ पढ़ के दूसरी चीज़ भूल जाना। लाइक हम किसी टीचर का कोर्स ले रखा है, कुछ भी मतलब बैच कर रहे हैं, कोई चैप्टर कर रहे हैं, किसी भी चीज़ से पढ़ रहे हैं, तो हम एक चैप्टर पे आते हैं, परसेंटेज पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, देन सीआईएसआई पढ़ा। तो हम परसेंटेज के कॉन्सेप्ट ही भूल गए कि यार वोटिंग में कौन-सा कॉन्सेप्ट लगना था। प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट भूल गए। सीआईएसआई में तो सीआईएसआई भूल जाते हैं कि अगर कोई और चैप्टर पढ़ा, सीआई की इफेक्टिव रेट क्या थी, तो हमें पता नहीं होता। क्यों नहीं पता होता? जबकि चीजें पढ़ रखी हैं, रिवाइज नहीं करा उन चीजों को। तो सबसे बड़ा मैथ की दिक्कत आती है। तो सबसे पहला पॉइंट भी मैंने मैथ का ही लिखा है। उसके बाद क्या कहते हैं, आता सब है बट याद ना आना। तो आता हमें पता है क्यों? क्योंकि हम पहले पढ़ के आ चुके हैं हर चीज। जीएस की कोई जीएस क्या सॉरी इंग्लिश की कोई वो कैब आ गई, तो आपको लगेगा यार बट पढ़ा पढ़ा तो हुआ है बट याद नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? रिवीजन। जीएस को भूल जाना, जीएस के कॉन्सेप्ट सारे पढ़ रखे हैं तुमने, हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था सब पढ़ रखा है, बट याद ना आना। क्यों नहीं आना? रिवीजन नहीं हुई उस चीज की। तो इन सब चीज़ों का कारण, जितनी भी ये चीज़ें मैंने लिखी हैं, इन सब चीज़ का कारण क्या है? लैक ऑफ रिवीजन, कि आपकी रिवीजन में कमी रही है, रिवीजन नहीं करी है। तो उस पे भी उसी के ऊपर ये वीडियो है कि रिवीजन करनी कैसे है। वो क्या याद ना हो पाना, क्योंकि रिवीजन के बारे में हम वोकैब को याद नहीं कर पाते, तो उसका भी मैंने बताया। मैं डेली सुबह वोकैब कर रहा हूँ, तो कैसे कर रहा हूँ वो चीज़ बताऊंगा मैं। क्या है रिवीजन का सही तरीका समझ ना आना, तो यही नहीं पता चल जाती। इसकी वजह से हम 10 वीडियो देख लेते हैं, तो ये वीडियो यही देखते रहते हैं रिवीजन करनी कैसे कैसे नहीं। तो आप मेरी वीडियो देख लो, किसी टीचर की वीडियो देख लो, कोई भी एक वीडियो देख के उस चीज़ को फ़ॉलो कर लो। रिवीजन का सबने सेम चीज़ें बता रखी हैं जैसा करना चाहिए। मैंने जो अपनी बता रहा हूँ, जो मैंने मतलब मेरे को इफ़ेक्ट लगा उस चीज़ से, तो मैं यहाँ पे वो बताने वाला हूँ आपको रिवीजन का कि मैंने कैसे करी है और कैसे मुझे इफ़ेक्ट देखने को मिला उस चीज़ का। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं, अब एक-एक करके सब्जेक्ट को देखेंगे। सबसे पहले मैं छोटे सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ, जो 2 है, रीज़निंग और आपका इंग्लिश। इसमें हमें रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही इसमें किसी को ज़्यादा दिक्कत आती है। लाइक स्टूडेंट का सबसे बड़ा डाउट होता है मैथ को लेके या जीएस को लेके, इन दोनों को ही समझ नहीं आता रिवाइज़ कैसे करें। रीजनिंग का तो सिंपल सा फंडा है। देखो, सबसे पहले आपको सिलेबस तो कर ही लेना है। वो तो सबको ही पता है, सिलेबस के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर ना देखी हो कि सिलेबस कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो वो मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, उसको देख सकते हो आप डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिलेबस होने के बाद अब रिवीजन कैसे करें। तो रीजनिंग का देखो कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं है रिवाइज करने का। रीजनिंग का सिंपल रूल है, रीजनिंग को आधा एक घंटा बस डेली देना है तो दे दो। और अगर आपके रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 बन रहा है, तो अपना हफ्ते में 1-2 मॉक दे दिए तो दे दिए। तो रिवीजन का यही है, ये रीजनिंग का कि मॉक देना है खाली। तो मॉक देके उनको एनालिसिस करना है। अब मैं जैसे मॉक देता हूँ रीजनिंग के, डेली मॉक देता हूँ, तो मैंने क्या करा है, मेरे जो है
टीयर 1 के मॉक जो है उसमें 50-50 आने लगे थे जब मुझे पता चला। तो अब मैं टीयर 2 के मॉक देने लगता हूँ, क्योंकि टीयर 2 के थोड़े बड़े मॉक है, लेंथी मॉक है और अच्छे सवाल होते हैं, जैसे सेटिंग अरेंजमेंट के, स्टेटमेंट के, जिनमें मैं फँसता हूँ। तो अब उन चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, टीयर 2 के मॉक देने लगा और उनको एनालिसिस करने लगा। तो रीजनिंग का सिंपल सा फंडा है, पहले मॉक दो, 18 मिनट का 20 मिनट का मॉक होता है, टीयर जो 2 का वो 30 मिनट का मॉक होता है। उसको देके उसको एनालिसिस करके अपने चैप्टर लिख लो साइड में, कि यार मेरे को सीटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत है, बाकी सारे मेरे को हो रहे हैं, मेरे को नंबर सीरीज में दिक्कत है। और फिर हफ्ते में कोई एक दिन बनाओ, बस 1 या 2 दिन बनाओ, कि लाइक मैंने 5 दिन पढ़ा मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे को मेरे को अपनी वीक की चीज़ों पे काम करना है जो मैंने देखी थी। तो रीजनिंग का मैंने ये वाला टॉपिक देखा था कि मेरे को स्टेटमेंट्स में दिक्कत आ रही है, तो स्टेटमेंट का किसी की भी वीडियो उठा लो या टॉपिक उठा लो उस चीज़ का बुक से, और प्रैक्टिस करो उस चीज़ की, वहाँ पे गलती आ रही है। देन फिर मॉक दो, टॉपिक कवर करो कि कौन से में दिक्कत आ रही है। तो रीजनिंग का तो सिंपल सा फंडा है, बस मॉक देना है आपको, और मॉक को एनालिसिस अच्छे से जरूर करना है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा, रिवीजन में इसमें ही आपकी रिवीजन हो जाएगी। लाइक आपने कोई मॉक दिया और आपका क्वेश्चन नहीं बना, तो क्या करना है आपको, उसी क्वेश्चन को बिना सॉल्यूशन देखे खुद पहले बनाने की कोशिश करनी है। उस चीज़ से क्या होगा, आपका माइंड चलेगा। जब तक आपके माइंड में दर्द नहीं होगा, माइंड नहीं चलेगा, जब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। सॉल्यूशन देख लोगे तो ईज़ी हो जाएगा वो आपके लिए, और ईज़ी तरीके फॉलो करने से कभी सिलेक्शन नहीं होता। तो रीजनिंग में मैंने यही चीज़ फॉलो करी है, रीजनिंग में करके देखना। तो बात करता हूँ उसके बाद इंग्लिश की। इंग्लिश में हमें कैसे करना है, तो इंग्लिश में देखो 3 पार्ट आ जाते हैं, जैसा कि मैंने हर वीडियो में बताया। 3 पिलर होते हैं, वोकैब का, ग्रामर का और कॉम्प्रिहेंशन का। ये 3 ही पार्ट से इंग्लिश बनती है हमारी पूरी। तो इसमें हमें कैसे-कैसे करना है, देखो वोकैब का क्या सीन रहता है। वोकैब में आपको क्या करना है, ब्लैक बुक पहले पढ़ लेनी है पूरी एक बार अच्छे से। तो मैं यहाँ पे बताने नहीं वाला, मैं रिवाइज़ बता रहा हूँ कैसे करना है। तो हमने जैसे ब्लैक बुक पढ़ ली, तो सेकंड टाइप जब हम पढ़ेंगे ना, तो डेली मैं क्या करता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, सुबह 100 वर्ड पढ़ लेता हूँ, 100 ईडीएम और 100 वन वर्ड। उसमें से मैं देखता हूँ 100 में से ना लगभग-लगभग 50-60 वन वर्ड ऐसे होते हैं जो मुझे पहले से आते हैं, और 40 वन वर्ड ऐसे निकल जाता है जो मुझे नहीं आते। तो एक हाइलाइटर ले रखा है, हाइलाइट से मैं मार्क कर देता हूँ ये वाली चीजें, कि ये वाले मार्क कर लो। तो 5 दिन के मार्क कर लो, तो 5 दिन में कितने हो गए, 500 वन वर्ड हो गए, और 500 हो गए, मतलब आपने जो पढ़े थे 5 दिन में। तो 500 वन वर्ड पढ़े थे और 500 ईडियम, जिसमें से हाईलाइट करे हुए कुछ 100-150 निकल पाएंगे हफ्ते के। तो उन हाईलाइट को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जो बाकी बचे होंगे वो तो आपको आते ही है, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं 1-2 बार। तो मैं यहाँ रिवीजन का बता रहा हूँ, जब आप ब्लैक बुक वगैरह कर लेते हो तो रिवाइज कैसे करना है। तो हाईलाइट वालों पे ज्यादा ध्यान देना, वो कब देना है, सैटरडे और संडे। सैटरडे और संडे पूरा रिवीजन का डे बनाओ आपका, कि इसमें मैं रिवीजन करूंगा और मॉक दूंगा, बस और कुछ नहीं करूंगा। 5 दिन पढ़ना, 2 दिन रिवाइज करना। तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना आप, करके देखना, इससे इफेक्ट मिलेगा। सैटरडे संडे को एक एक मॉक भी देना है, 2 दिन मतलब मॉक भी देना है और रिवाइज भी करना है, और 5 दिन मेरे को लगातार जम के पढ़ना है। और डेली भी रिवाइज कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगा। इंग्लिश और रीजनिंग में इतना ज्यादा जरूरत नहीं है डेली रिवीजन की, वो मैथ्स में और उसमें जरूरत है आपको, जीएस में। तो वो क्या का तो ये सीन हो गया। तो हमने हाईलाइट वाले वर्ड जो थे उन पे ध्यान दे लिया संडे को। उसके बाद अगली बार जब पढ़ेंगे हम अगले हफ्ते वाले नए वर्ड, तो उसके बाद जो पहले हाईलाइट थे उनको भी ध्यान दे देना है। तो वही चीज हो गई। ग्रामर में क्या होता है, ग्रामर में हमें लगता है कि कोई रूल्स वगैरह जैसे हो गए, फिलर में कोई हम रूल नहीं अप्लाई कर पा रहे, या फिर हम कोई ग्रामर में करेक्शन मतलब लाइक एरर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनके क्वेश्चन नहीं बना पा रहे। तो उसमें हमें देखना है कि कौन से चैप्टर के क्वेश्चन नहीं बना पा रहे, जैसे नाउन का कोई कॉन्सेप्ट भूल गए। तो क्या करना है, एकदम तुरंत ही जबी नाउन को रिवाइज कर लो माइंड में, यार नाउन में ये वाले रूल पढ़े थे, अच्छा हाँ नाउन में हमने एक तो ये वाला रूल पढ़ा था कि सिंगुलर के साथ जो दिखने में सिमिलर होते हैं होते प्लूरल है, कुछ दिखने में प्लूरल होता है पर सिंगुलर वर्ब आती है उनके साथ। नाउन में हमने अनकाउंटेबल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, नाउन में हमने हाइफेंटेड वाला पढ़ा था पोजेसिव का। तो ये सारे आपको रिवाइज हो जाएंगे खुद माइंड में। सबसे ज्यादा और फास्ट तरीका रिवीजन का है, अपने माइंड में ही रिवाइज कर लेना उस चीजों को, कि नाउन में अच्छा अच्छा हमने ये पढ़ा था। तो बुक खोलने से पहले अपने दिमाग को खोल लो, दिमाग को चलाना शुरू करो। तो ये पढ़ लिया, उसके बाद एक बार नाउन का चैप्टर खोल लो कि ये वाले में दिक्कत थी, इसका रूल क्या कहता है। तो जब की जब हाथों हाथ उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर दो। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये वाला तो मेरा कॉन्सेप्ट ज्यादा ही वीक है, तो उसे हफ्ते में फिर सैटरडे संडे को लेके चलो, कि यार आज मेरा नाउन का है, नाउन में पूरा ही भूल चुका हूँ, तो मैं सैटरडे को नाउन चैप्टर सबसे पहले उठाऊंगा। तो ये किसी आप अपनी शॉर्ट नोट कॉपी में लिख लो कि आज ये करना है, तो रिवीजन का आपका ऐसे पता चल जाएगा हफ्ते भर में क्या रिवाइज करना है, वो एक शॉर्ट नोट कॉपी में लिख लो और सैटरडे संडे उस चीज पे काम करो। कॉम्प्रिहेंशन का तो फिर सिंपल फंडा है, कॉम्प्रिहेंशन का ऐसा कुछ नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन तो लाइक आपको पता होगा कि क्यों गलत कर रहे हो, आपकी पढ़ने में कमी, आपकी समझने में कमी है, तो वो चीज तो डेली प्रैक्टिस चाहिए। तो इसका कोई रिवीजन का इतना बड़ा फंडा नहीं है। इंग्लिश और रीजनिंग ये हो गए छोटे टॉपिक्स, जिनको हमें रिवाइज कैसे करना है कैसे नहीं करना वो मैंने बता दिया। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कुछ चीज मेरे से स्किप हो रही हो, तो कमेंट में जरूर पूछना, टेलीग्राम में पूछना। दूसरी चीज ये है कि मैं टेलीग्राम पे सोच रहा हूँ कि एक हफ्ते में ना संडे के दिन 1 घंटे आधे घंटे का टॉकिंग सेशन रखेंगे, जिसमें सारे स्टूडेंट जितने भी टेलीग्राम पे है, मेरे 50-60-70 स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट क्या मेरे स्टूडेंट थोड़ी, मतलब भाई लोग सॉरी, मेरे भाई बहन जो भी हैं उनसे कनेक्ट होंगे हम आपस में, और एक दूसरे से बात करेंगे। लाइक मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, वो सब भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो कैसे करते हैं मैं कैसे करता हूँ, तो एक दूसरे के डाउट लेंगे और उन चीजों को सोल्व करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ टेलीग्राम आप जरूर फॉलो कर लेना इस चीज के लिए। मैं सोच रहा हूँ टेलीग्राम पे डाउट ले करेंगे एक दूसरे के, और बात करके एक दूसरे की समस्या मतलब हम ही सोल्व करेंगे आपस में। तो एस्पिरेंट्स के काम आते हैं। तो वो चीज हो गई। अब हम चलते हैं दो जो मेन सब्जेक्ट है उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम जीएस की। तो जीएस में मैंने देखो 3 पॉइंट ऊपर लिखे हैं, 2 पॉइंट नीचे लिखे हैं, ये क्या कह रहे हैं।
जैसे सबसे पहले रहेगा डेली, वीकली और मंथली। जीएस का सबसे बड़ा यही होता है, डेली रिवाइज करना, फिर वीकली बेस पे करना, फिर मंथली बेस पे करना। जीएस में ये करना शुरू कर दो, पक्का पक्का 90 to 80 to 90% आपको जीएस जो है माइंड में रहने लगेगी। जैसे लाइक कोई टॉपिक पढ़ा, मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, जैसे हमने आज पढ़ा कि यार आज मैंने फंडामेंटल राइट पढ़े थे। अच्छा, फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक होते हैं, ठीक है। 12 में क्या लिखा हुआ है, 13 में क्या लिखा हुआ है, ऐसे याद करो कि अच्छा 12 है तो 12 में यार फिर डेफिनेशन ऑफ स्टेट लिखी है। 13 की बात कर रहा है, डेरोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। फिर 14 से 18 इक्वालिटी की बात करता है। फिर 19 से 22 30 की बात करता है, फ्रीडम की बात करता है। और उसके बाद 23 और 24 एक्सप्लॉइटेशन की बात करता है। ऐसे मैं माइंड में अपने आप को बताता रहता हूँ कि आज हाँ मैंने ये पढ़ा था, तो अपने आप से रिवाइज करो। ऐसा नहीं कि बुक खोल लिया, नोट खोल के देख लिया सब कुछ, क्योंकि नोट देखोगे तो नोट्स फिर आपकी आंख काम करेंगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ा फर्क होता है चीज देखने का। पहले मैं ऐसे ही करता था, मैं क्या करता था, नोट देख लेता था, तो वहां मेरी आंख काम करती थी, मेरा दिमाग काम नहीं करता था। तो जीएस की हमेशा रिवीजन पढ़ने के बाद आंख बंद करके होनी चाहिए, ताकि वहां पे आपकी आंख ना दिमाग काम करे, क्योंकि हमें दिमाग काम कराना है। रिवीजन में आंख से ज्यादा दिमाग काम करना जरूरी है। तो ये चीज मेरी बिल्कुल याद रखना आप इस चीज को, कि हमें क्या करना है, अपनी दिमाग को काम कराना है, दिमाग पे जोर डालना है सारा। अगर कुछ नहीं याद आ रहा, पहले बहुत ज्यादा जोर डालो कि अच्छा यार मैंने 14 से ये वाला 18 देख लिया, 18 से 22, 23 और 24 देख लिया। अब फिर 24 के बाद 25वां कौन सा कहता है, किस चीज की बात करता है, तो अब आपको जैसे याद नहीं आ रहा, तो बहुत ज्यादा जोर डालो कि अगर राइट टू इक्वालिटी हमने पढ़ लिया, इक्वालिटी के बाद फ्रीडम आता था, अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आता था, उसके बाद क्या आता था, तो धर्म वाला आता था, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन आता था। 25 से लेकर 28 तक इसकी बात करता था। फिर 29 और 30 की इसकी बात करता था, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की। उसके बाद आर्टिकल 32 था, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये चीज मैंने क्या करा, मैंने अपने दिमाग पे जोर डाल के सोचा, पूरा चीज मैंने की कि मैंने क्या क्या पढ़ा था उस चीज में। तो वो चीज होती है। तो डेली अपने जितना रात को मतलब जितना पढ़ा है, जैसे आज लाइक डीपीएसपी पढ़ा है, तो डीपीएसपी का एक लेक्चर लिया और रात को उस चीज को रिवाइज कर लिया सोने से पहले। तो इसमें बस 5 मिनट लगना है। अब आपको मैंने पूरा फंडामेंटल रिवाइज करवा दिया। फंडामेंटल राइट कितना मिनट लगा मुझे, 1 या 2 मिनट लगे, पूरा रिवाइज हो गया है कि हाँ ऐसे ऐसे होता है उसमें। तो डीपीएसपी पढ़ना है तो 5 मिनट आंख बंद करके रिवाइज करो, ये पढ़ा था। फिर वीकली बेस पे पूरा पढ़ो कि लाइक मैंने क्या पढ़ा था। मैंने 5 पार्ट पढ़ा है। पार्ट 1 किसके बारे में बात करता है, फिर पार्ट 1 फिर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। सेकंड सिटीजनशिप, उसमें इतने इतने आर्टिकल आते हैं। फंडामेंटल राइट डीपीएसपी की बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये पांचों चीज रिवाइज कर लिया आज मैंने, हफ्ते में इतना ही पढ़ा था, तो ये हो गई हफ्ते की रिवीजन। फिर मंथली में जो 4 हफ्तों में पढ़ा वो सारा रिवाइज करना है। तो ये होता है डेली बेस पे, वीकली बेस पे, मंथली बेस पे जीएस को ये करना शुरू कर दो। और दूसरी चीज, जैसे हमारा एक चैप्टर खत्म हो गया, अब ये डाउट आता है हमारे माइंड में कि जैसे लाइक हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो गया, हमने पॉलिटी खत्म कर दिया, ठीक, अब हमें उठाना है हिस्ट्री। तो पॉलिटी हम कर चुके हैं और हमें उठाना है हिस्ट्री। थोड़ी माफी चाहूंगा, ये जो राइटिंग है मैं मतलब क्लियर नहीं आ पा रही, क्योंकि मैं पेन टैप से नहीं लिख रहा है, माउस से लिख रहा हूँ, मतलब ऐसे पॉइंट बना रखा है पेन से, उससे लिख रहा हूँ। तो ज्यादा क्लियर नहीं आ रही। तो जैसे हमने पॉलिटी कर लिया और अब हम स्विच कर रहे हैं हिस्ट्री पे, कि हिस्ट्री स्टार्ट करनी है। तो तुम्हें क्या हिस्ट्री पढ़ते रहना और पॉलिटी को बिल्कुल इग्नोर कर देना है? नहीं, दो चीज कर सकते हो, या तो डेली बेस पे कर सकते हो पॉलिटी को रिवाइज, या फिर वीकली बेस पे। कैसे करोगे, जैसे आपने 5 दिन हिस्ट्री पढ़नी है, तो 5 दिन हिस्ट्री के लेक्चर ले लिए, मतलब एक एक हफ्ते के हिस्ट्री के लेक्चर आप ले रहे हो, और साथ में जब सैटरडे संडे आया उसमें पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करना है, तो ऑब्जेक्टिव में आपकी सारी रिवाइज हो जाएगी। और दूसरा ऑप्शन जो मैं कर लेता हूँ वो भी ठीक है, उसमें आप कर सकते हो डेली बेस पे 1 या 1.5 घंटे हिस्ट्री को दिया और आधे घंटे बस पॉलिटी के आपने क्या करे, ऑब्जेक्टिव करे। उसमें आपकी पॉलिटी भी रिवाइज होती रहेगी और हिस्ट्री भी साथ के साथ चलती रहेगी। फिर 2 सब्जेक्ट हो गए, हिस्ट्री और पॉलिटी। तो आपको क्या करना है, एक दिन पॉलिटी के जो है ऑब्जेक्टिव लगा लेना है, अगले दिन हिस्ट्री के लगा लेना है, और जो सब्जेक्ट आप थ्योरी पढ़ रहे हो वो पढ़नी है, जैसे ज्योग्राफी की। तो ऐसे कर करके जब चलोगे तो आपका रिवीजन ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो मैंने नीचे ये लिख रखा है कि एक का तो सब्जेक्टिव लेके चलना है, दूसरे वाले का हमें ऑब्जेक्टिव लेके चलना है। तो जीएस के लिए ये करके देखना, आपको बहुत 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 ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा इस चीज का। दूसरा हम बात करते हैं स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके में हमने कोई टॉपिक पढ़ लिया, तो उसको फिर हमें क्या करना है, उसको भी हमें आंख बंद करके रिवाइज करना है। लाइक आज मैंने फेस्टिवल पढ़ा था, हाँ भाई फेस्टिवल आंध्र प्रदेश के कैसे होते हैं, हमने कैसे ट्रिक से याद करे थे। ये आंध्र प्रदेश की बात कर रहा है, तो अंधा फ्लाई करता हुआ मैंगो लाया था, फ्लाई मैंगो, तो वो फ्लामिंगो हो गया। उसके बाद ये ले अम्मा, उनने अपनी अम्मा को दिया था, तो ये ले अम्मा, तो ये वाला आंध्र प्रदेश का हो गया। तो ऐसे हमें ट्रिक से याद करना है कि ये वाले हो गए हिमाचल प्रदेश के, हेमा और आंचल। फिर वारी वारी जा रही थी नल पे, तो ऐसे हमने ट्रिक कर रखी थी। तो वारी फेस्टिवल हो गया, गुची फेस्टिवल हो गया हिमाचल का, उन्होंने गुची के कपड़े पहने थे। तो ऐसे करके याद करना है। तो इस चीज को याद करना है हमें वीकली बेसिस पे भी, मंथली बेसिस पे भी, कि हमने कितना पढ़ा। तो मंथली बेसिस पे कैसे करोगे, लाइक डेली हमने पढ़ लिया, उसके बाद सैटरडे संडे मैंने बता दिया कि वीकली जो होगा आपको रिवाइज करना है, तो 2 दिन मिलेंगे आपको रिवाइज के। तो 2 दिन में सारे सब्जेक्ट अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे जो भी आपने 5 दिन में पढ़ा है। और मंथली बेसिस पे, मंथली में लाइक वीकली तो हो ही रहा है, मंथ के एंड में आप थोड़ा सा देख लो उस चीज को, कि 1 दिन या 2 दिन मंथ का बना लो, जिसमें हमें सब चीज देखनी है कि हमने मंथ में पढ़ा क्या था, पूरा पूरा अच्छे से एनालिसिस करना है। तो वो चीज है, रिवीजन में आधा 1 घंटा अपने आप को देना जरूर
बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये हो गया जीएस की बात। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है या फिर आपकी कोई और क्वेरी है कि यार इसके अलावा भी मुझे ये दिक्कत आ रही है या फिर मेरा ये डाउट है, तो बता देना। मेन जो बात थी वो हमने कर ली जीएस में। उसके बाद हम चलेंगे मैथ में। मैथ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें मैंने कुछ लिखा भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैथ की बात मैं बिल्कुल डिटेल से करने वाला हूँ, मैथ करना कैसे है। तो मैथ का हमने पहला चैप्टर उठाया, लाइक फॉर एग्जाम्पल पहला चैप्टर हमने उठाया परसेंटेज। तो हमने कर लिया परसेंटेज और ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमारे सेकंड चैप्टर पे, और सेकंड चैप्टर हमने उठाया सी आई एस आई। तो ये वाला हमने उठा लिया सी आई और एस आई। ये वाला कंप्लीट हो गया। देन हम आए थर्ड चैप्टर पे, और थर्ड चैप्टर हमने उठाया प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब हमें इसे कैसे करना है, देखो परसेंटेज का जैसे आपने किसी से पढ़ा, किसी टीचर से पढ़ा हो, तो उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। कुछ जैसे मेल फीमेल वाले हो जाते हैं कि इतने नंबर ऑफ मेल है, इतने फीमेल है, परसेंटेज उनका इतना है, पास फेल वाले कॉन्सेप्ट, वोटर वाले। तो इसमें आपने काफी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। उसके बाद आपको अभी तक तो जब तक आप पढ़ रहे हो सब कुछ याद है। देन आप सी आई एस आई पे आए और उसमें से एक आध टॉपिक भूल गए वोटिंग वाला। तो आपको करना क्या है इस चीज को लेके। मैं तो ये कर रहा हूँ, जैसे लाइक मेरा पूरा सिलेबस हो चुका है और एक बार मैंने रिवाइज भी कर लिया है। रिवाइज कैसे करा था मैंने, लाइक पहले तो मैंने भी मैं एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि सारे चैप्टर बस पढ़ रहा था और उसके क्वेश्चन कर लिए थे। तो एंड में आते आते सारे चैप्टर भूल गया। देन मैंने दोबारा चैप्टर वाइज रिवीजन स्टार्ट करी कि टाइम एंड वर्क से करा, क्या टाइम एंड वर्क पढ़ा। और उसके अगले दिन फिर मतलब अगले दिन नहीं, जैसे मैंने टारगेट बना लेता था कि 3 दिन मेरे को टाइम एंड वर्क को देना है। अब अगले दिन कोई नया चैप्टर स्टार्ट करा, तो टाइम एंड वर्क के लाइक कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लिए, कहीं डाउट ग्रुप में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया वो लगा लिया। तो ऐसे करके रिवाइज कर लेता था मैं। और उसके बाद दो को चैप्टर हो गए मेरे, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। तो इन दो के भी क्वेश्चन लगा लिए और अगला चैप्टर पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे करके मैंने रिवीजन कर ली। बट आपको जब लगे कि आपका पूरा सिलेबस हो चुका है और आपको रिवीजन भी करनी है, तो कोई एक चैप्टर उठाओ और बाकी के मिसलेनियस लगाना चालू कर दो। लाइक कैसे, जैसे आपका पूरा चैप्टर पूरा सिलेबस हो चुका है, सारे के सारे चैप्टर आपने पढ़ लिए। अब आप कोई एक चैप्टर उठा दो, जैसे टाइम एंड वर्क की आपने उठाया, या फिर चलो परसेंटेज से ही लेते हैं। जैसे आपने परसेंटेज कर लिया, सी आई एस आई कर लिया और प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया। तो अब आपको जैसे प्रॉफिट एंड लॉस पे जब आओगे, जब तक परसेंटेज और सी आई एस आई भूल जाओगे, तो सैटरडे या संडे में क्या करना है आपको, 20 क्वेश्चन परसेंटेज के और 20 क्वेश्चन सीआईएसआई के जरूर लगाने हैं। इससे आपका टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपको एक इसमें मैथ में किसी चीज में बनाओ ना बनाओ, मैथ में एक कॉपी जरूर बनानी है, जिसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन ऐसे लिखना है जो अच्छे होंगे, जिसमें अलग कॉन्सेप्ट लगता होगा। तो मैंने भी एक कॉपी बना रखी है, जिसमें मैं क्या करता हूँ, कोई अच्छा क्वेश्चन होता है उसमें कोई कॉन्सेप्ट लगता है, जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन है, उसमें 3 लोगों का जब मिक्सचर लगाते हैं, 3 में एलिगेशन मतलब कैसे लगाते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट मुझे पता नहीं था, तो मैंने कॉपी में लिख लिया। तो सैटरडे संडे को वो कॉपी एक बार देख ली कैसे हुआ। टाइम एंड वर्क का कोई अच्छा कॉन्सेप्ट था, जिसमें मैन और वुमेन वर्क कर रहे हैं। फिर एक और ऐड हो गया, अल्टरनेटिव वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि अल्टरनेट कैसे करेंगे वो। तो वो वाले क्वेश्चन के कुछ अच्छे लेवल के बन जाते हैं क्वेश्चन। जैसे पाइप एंड सिस्टम का एग्जांपल दूं, कि पाइप में ए इतनी देर में खुला, ए और बी इतने में फिल कर देते हैं, सी को बीच में बंद कर दिया जब वो 2/3 था। ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो उसके एक या दो क्वेश्चन मैंने लिख लिए कि कैसे मतलब क्या हो रहा है, और उसी बेस पे फिर उस चीज को रिवाइज करेंगे। तो आगे क्वेश्चन तो बननी है वही वाले, बस डिजिट चेंज होती है। तो वो हो गया। तो हमने क्या करा, जैसे परसेंटेज पढ़ा, सीआईएसआई पढ़ा और पीएनएल पढ़ा। तो जब हम पीएनएल पे आए हैं, तो हफ्ते के जो 2 दिन बचेंगे, उसमें हमें 20-20 क्वेश्चन इनके लगा लेने हैं। और वोटिंग का कॉन्सेप्ट अगर हम भूल गए, तो वोटिंग का कहीं पे जो आपने कॉपी बनाई थी उस पे लिख लेना कि वोटिंग का ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, इसमें ये लगता है। तो बस वो देखने का काम रह जाएगा। तो ऐसे होगी रिवीजन। और उसके बाद जब आपके सारे चैप्टर हो जाते हैं, लाइक आपके 20 के 20 चैप्टर, मतलब लाइक 15-20 चैप्टर होंगे टोटल मैथ में हो जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई चैप्टर आपको वीक लगता है उसको दोबारा देना है। जैसे मेरे साथ यही हो रहा है, कोई कोई चैप्टर अभी तो मैं फिलहाल सारा रिवाइज कर रहा हूँ एक बार दोबारा से, क्योंकि लाइक कुछ कुछ चैप्टर में मेरे को मिक्सचर एलिगेशन हो गया, ज्योमेट्री में दिक्कत है। बट अब जब मेरे सारे चैप्टर वाइज रिवीजन हो जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा, 1-2 महीने बाद से मैं ये करूंगा कि 20 चैप्टर रिवाइज हो चुके, अब मैं दूंगा सेक्शनल मॉक। तो मैथ के एक या दो सेक्शनल मॉक दूंगा, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। लाइक 25-25 के 2 सेक्शनल मॉक दे लिए, तो 50 क्वेश्चन आएंगे। तो उन 50 क्वेश्चन को कर देना, जिससे क्या हुआ, मेरे 20 के 20 या 15-20 चैप्टर जो भी पढ़े हैं वो तो सारे रिवाइज हो जाएंगे। और फिर उस चीज को एनालिसिस करना कि मेरे सबसे ज्यादा गलत कौन से चैप्टर से हुए। लाइक मैं कॉपी में लिख लेता हूँ कि मेरे आज जो क्वेश्चन है वो ज्योमेट्री से गलत हुए हैं, आज मेंसुरेशन से गलत हुए हैं। फिर इन चैप्टर पे पहले मैं जाऊंगा कि आज मुझे ज्योमेट्री पढ़ना है, 3-4 दिन में ज्योमेट्री को ही निपटाना है। चाहे बेशक और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हो, मतलब और भी चैप्टर के गलत हो रहे हो, बट पहले मुझे ज्योमेट्री पे फोकस करना है कि अब मैं इसे पहले ज्योमेट्री के कॉन्सेप्टों को निपटाऊंगा। ज्योमेट्री के नोट्स मेरे बने हुए हैं, एडवांस के नोट्स, जैसे लाइक आप किसी टीचर से पढ़ रहे होंगे तो वो एडवांस के नोट्स देते हैं, वरना आप खुद हैंड रिटन नोट्स बनाते हो जैसे मैंने बना रखे हैं। तो उन चीजों को मैं रिवाइज करूंगा, जैसे ज्योमेट्री के नोट्स हो गए मेरे। और उसके बाद उसके क्वेश्चन बनाऊंगा, किस किस कॉन्सेप्ट में मुझे दिक्कत आ रही है, क्या मैं मीडियन गलत कर रहा हूँ, क्या मैं ऑर्थो सेंटर गलत कर रहा हूँ, वो रिवाइज करूंगा। तो ये तो हो गई हमारी चैप्टर वाइज रिवाइज, ताकि हमें सब चीज पहले की भी याद रहे। उसमें क्या करना है, हफ्ते में लास्ट के दिन में 20-20 क्वेश्चन उन चैप्टरों के लगा लेने हैं।
और उसके बाद आपको जब सारा सिलेबस हो जाए अच्छे से, तो 20 के 20 चैप्टर में से आपको सेक्शनल देना है, एक या दो सेक्शनल दो, 2 सेक्शनल दो, 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं। उसमें आप देखो कि कहाँ गलती कर रहे हो, तो 2 सेक्शन दोगे, उसमें आपको 1 या 1.5 घंटा लगेगा उसको देके और एनालिसिस करने में अच्छे से। और उसके बाद आपको 1 घंटा और देना है जिसमें आप काम करोगे अपनी कमी पे। तो ये हो गया मैथ का रिविजन, ऐसे करके देखना। उसके बाद आपको लाइक अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन जब बनाने हैं, जब आपको 100% बढ़िया तरीके से सिलेबस हो जाए, देन आपको आना है अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे मैथ की भी हो गई, इंग्लिश की भी, रीजनिंग की। इसके अलावा अगर मैथ में कोई और दिक्कत आती है, डाउट आता है, या फिर कुछ और क्वेरी आती है, तो कमेंट में जरूर बताना, वरना टेलीग्राम पे बताना। देन हम आते हैं कुछ प्रो टिप्स की, जो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, जो आपकी रिवीजन को चार चांद लगा देंगी, इफेक्टिव बना देंगी। सबसे पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दोबारा पढ़ना बंद कर दो। लाइक बुक खोलना रिवीजन नहीं कहलाता, जो बुक खोल लेते हैं ना मिनट मिनट में, वो रिवीजन नहीं होता। नोट्स को देखना रिवीजन नहीं, जैसे ये मैं बात में मेन तो जीके की कर रहा हूँ। जैसे जीके में हमने कुछ पढ़ा तो हमने बुक खोल ली, तो वही बात हो गई, दिमाग काम करता नहीं है वहां पे, आंखें काम करती हैं। तो आंखें नहीं, दिमाग को काम करना है, आंख बंद करो और सब चीजें रिकॉल करना चालू करो। लाइक आपको ये बस इंग्लिश में ही बात, जीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी चीज की बात कर रहा हूँ। लाइक आज हमने प्रोनाउन पढ़ा, तो प्रोनाउन के हमने कौन कौन से रूल पढ़े थे। तो प्रोनाउन में अच्छा एक रिलेटिव प्रोनाउन वाला रूल पढ़ा था। ओके, उसके बाद रेसिप्रोकेट प्रोनाउन वाला रूल पढ़ा था। रेसिप्रोकेट ये कहता है कि दो हो तो ईच अदर आता है, और अगर दो से ज्यादा हो वन अनदर आता है। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वाला पढ़ा था, दिस दैट दीज दोस, ये वाली चीजें पढ़ी थी हमने। इन चीजों को जब करोगे ना, तो आपकी मान लो लाइक 100% चैप्टर में से 80% आपने माइंड में रिवाइज कर लिया, तो 20% पढ़ना रह जाएगा, उसके लिए बुक खोलनी रह जाएगी। और जब आपको लगे कि यार नहीं, मुझे सो का सो ही पढ़ना है, तो फिर आपको अलग आसान लगेगा। तो खुद से रिवीजन करो, आंखें बंद करके खुद से दिमाग चलाओ डेली बेसिस पे। तो वो होगी आपका सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवीजन का। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है, जो याद आ गया वो रिवाइज हो चुका है। तो वही बात कर ली मैंने कि जो आपने करा आंख बंद करके, मतलब कुछ पढ़ा है, तो जो जो चीजें याद आ गई वो तो आपकी रिवाइज हो ही चुकी है, वो तो आपको पता ही है। पढ़ना क्या है, जो चीजें याद नहीं आ रही है, जो चीजें आप भूल गए, तो एक बार देख लेना। अच्छा, ये सब तो मैंने बता ही दिया था, ये तो ऐसे कर लेना है। लाइक मैं सेल्फ टॉक करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ, कुछ लोग हंसेंगे पर मैं ऐसे ही करता हूँ। लाइक जैसे मैंने पहले माइंड में रिवाइज कर दिया, फिर बुक खोल के मैं अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझ लिया। तो ये तो मुझे ही पता था, ये तो मैंने अभी तुझे बताया, ऐसे कर करके ये तो मैंने बताया, अच्छा ये वाली चीज तूने मुझे बताई है, ये वाली नई चीज है, तो ये पढ़ लो। तो ऐसे करके खुद से, मतलब खुद को यार एंटरटेन तो तुम्हें करना पड़ेगा। और ये चीज देखोगे नहीं यार, ये तो मैंने पढ़ लिया, दोबारा पढ़ूंगा, उस चीज से एक फोबिया सा बन जाता है अंदर माइंड में ना। ऐसा लगता है जैसे इंग्लिश का आज हमें कोई चैप्टर स्टार्ट करना है, तो तुम्हें हल्का सा आएगा, नहीं यार वो नहीं पढ़ना, अच्छा एक काम करता हूँ, कल पढ़ने लगूंगा उस वाले को, आज रहने देता हूँ, आज मौज मस्ती कर लेता हूँ। तो आज कल कल करके ऐसे प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। आज से शुरू करो और कहो प्रोनाउन। प्रोनाउन तो मैंने पूरा पढ़ रखा है, पहले मैं ही बता देता हूँ तुझे प्रोनाउन में क्या क्या होता है। प्रोनाउन में ये वाले कॉन्सेप्ट होते हैं। टेंस पढ़ना है, टेंस के मैं बता देता हूँ। देख, टेंस में ये वाले कॉन्सेप्ट लगते हैं, सिंपल पास्ट में ये वाले लगते हैं, सिंपल प्रेजेंट में ये वाले कॉन्सेप्ट लगते हैं। अब तू मुझे बता जो मैं तुझे नहीं बता पाया। ऐसे करके खुद से बात करके देन करना है। तो तुम्हारी गलतियां बराबर तुम्हारा सिलेबस, गलत क्वेश्चन लिखो। और थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, तुम्हारी गलतियां जो होंगी वो हुई तुम्हारा सिलेबस। लाइक जो तुम गलत कर रहे हो ना, वही तुम्हारा सिलेबस है। मैथ में मैं ज्योमेट्री का ये वाला कॉन्सेप्ट गलत कर रहा हूँ, तो गलत करने के बाद पहले उस चीज को देखना है कि ये मैं सही कैसे कर सकता था। और जब सही नहीं आया, तब आपको अपने नोट्स पे आ जाना है, तब आपको उस चीज के सोल्यूशन पे आ जाना है कि इसका सोल्यूशन ये था। मैथ में तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ मुझे इस चीज से, कि मैथ में लाइक मेरे से जैसे ओलिव के क्वेश्चन में दे रहा था, तो ओलिव बोर्ड में क्या था, मेरे से कुछ क्वेश्चन बन नहीं पा रहे थे स्पीड की वजह से। देन मैं दोबारा उस चीज को जब सोल्व करने बैठा, बेशक टाइम लगा मुझे, पर सोल्व हो गए। तो उस चीज से तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि यार मेरी कमी जो रह रही है ना, वो टाइम में रह रही है, मैं सोल्व सब चीज कर पा रहा हूँ। तो टाइम को कैसे बढ़ाऊं, ये वाला कॉन्सेप्ट मेरा वीक है, बस इस चीज पे काम करना है। अब आप सभी कर लोगे कि ज्योमेट्री का मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा, मेरे पे क्वेश्चन नहीं बने, यार मुझे तो पूरा ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा। तो ये आप पे, आप खुद को कैसे टारगेट में बांध रहे हो। आप अगर खुद को ऐसे ही डिमोटिवेट कर दो कि पूरा ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा, तो कभी नहीं पढ़ पाओगे। और आपको लगा नहीं ज्योमेट्री तो मेरे पे बन जाता, बस ये वाला कॉन्सेप्ट वीक है, उसको देखना है, तो आप कर लोगे। तो ये हो गया। गलत क्वेश्चन को लिखना बहुत जरूरी है, मैथ की बात कर रहा हूँ, मैथ में गलत क्वेश्चन अपने लिखो। वो कैब में अगर इंग्लिश में कोई वो कैब गलत कर लो तो लिख लो, ये वाली वो कैब की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा पूछ रहा है, तो इस चीज को लिख लेता हूँ। क्यों गलत हुआ उसका रीजन देखना है आपको, कि मेरा मैथ का क्वेश्चन गलत हुआ, क्या मैंने कैलकुलेशन में गलती कर दी थी। तो उस चीज को अपने आप से सवाल करना है, या क्या मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट वीक था, क्या मैं इसमें स्पीड में कमी कर रहा हूँ इसलिए गलत हो गया है, किस वजह से हुआ उस चीज का। आपको मतलब हर क्वेश्चन में वाई पूछना है। 100 के 100 क्वेश्चन सोल्व करोगे फुल लेंथ मॉक में, तो उनमें जो सही जा रहे हैं वो तो जा ही रहे हैं, जो गलत जा रहे हैं उनके वाई पूछना है कि क्यों गलत गए हो मेरे से। और सेम मिस्टेक को दोबारा रिपीट नहीं करना। फिर क्या कह रहा है, अपने रिसोर्स लिमिटेड रखो, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइक रिवीजन तो जब भी करोगे जब अपने रिसोर्स लिमिटेड रखोगे। लाइक आपने वो कैब की 10 बुक कर रखी है, तो रिवीजन तो कुछ कर ही नहीं पाओगे उसका। 10 ही बुक जिंदगी भर करते रह जाओगे, रिवीज कुछ होगा नहीं। तो जैसे मेरी टेबल पे ब्लैक बुक रखी है, तो मुझे ये पता है कि ब्लैक बुक को मेरे को, इसमें जो अगर 1700 वर्ड है, तो 1700 के 1700 का मुझे अच्छे से मीनिंग पता होना चाहिए।
जब तक भी लाइक 100 का भी मुझे मीनिंग नहीं पता, 50 का भी नहीं पता, तो मेरी रिवीजन में ही कमी है, मैं ब्लैक बुक को ही रिवाइज करूंगा। तो अपने रिसोर्स को बहुत ज्यादा लिमिट कर लो, कि मतलब जो रिसोर्स है पहले उनको ही मेरे को उनमें ही अच्छे से कमांड बनानी है, कि लाइक मेरे से कोई बिना बुक पूछे भी कुछ भी उठा के पूछ ले तो मैं उतना बता सकूं। तो उतनी पक्की रिवीजन होनी चाहिए मेरी। ऐसा नहीं कि एक बुक, हाँ ब्लैक बुक एक बार तो मैं पढ़ चुका ब्लैक बुक, चलो अब दूसरी खरीद लाता हूँ, कोई नई मार्केट में बुक आई है वो वाली ले लेता हूँ। अच्छा मेरा फ्रेंड ये वाली बुक लाया था, अमन सर की नई बुक आई है, अमन सर की ले लेता हूँ। तो अमन सर की ले रहे हो तो बस भाई अमन सर वाली बुक को फॉलो करो, फिर और किसी बुक पे मत जाओ। तो रिसोर्स को अपने लिमिटेड जरूर करो, वरना तुम सिलेबस ही करते रह जाओगे, जिंदगी भर होगा नहीं। जो मैंने करा है बेवकूफी वही चीजें मैं बता रहा हूँ, मैं खुला बता रहा हूँ, मैंने करी है बेवकूफी इन चीजों में। लाइक मैंने मैथ की 4-5 बुक रखी हुई है मेरी, और पढ़ी अभी तक मैंने कोई सी नहीं है। 3-4 ले आया था मैं, राकेश यादव सर की उठा लाया था बुक, किरण की मेरे पे पड़ी हुई है। ऐसी जीएस में मेरे पे किरण पड़ी है, पिनाकल पड़ी है, फैटमैन पड़ी है। बट अब मैंने क्या करा, बस फैटमैन पढ़ता हूँ, लिटिल बॉय से क्वेश्चन लगा लेता हूँ, तो मेरे से क्वेश्चन बनने लगे हैं। मैथ में मैं क्या करता हूँ, बस जो मेरे सर की शीट थी उनको ही, तो मैंने अपने रिसोर्स को इतना ज्यादा लिमिट कर लिया कि बस इतना करूंगा, सिलेक्शन होना होगा इतने से भी हो जाएगा। और 10 चीज करूंगा तो होना किसी से भी नहीं होगी, क्योंकि एक चीज में परफेक्शन। जैसा कि एक ब्रूस ली का बहुत फेमस डायलॉग है, ब्रूस ली कहता था, लाइक आपने सुना भी होगा, ब्रूस ली का ये कहना था कि मुझे उससे डर नहीं लगता जिसको 1000 मूव आते हैं, मुझे डर उससे लगता है जिसने एक मूव को 1000 बार प्रैक्टिस कर रखा। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इतना ज्यादा अपने आप को उस चीज से प्रैक्टिस बना लो, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। कोई भी एक मैथ की बुक पढ़ लिया, आपके अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप चाहे 10,000 क्वेश्चन भी लगा लो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपकी मैथ में क्वेश्चन बन ही नहीं पाएंगे। और वहीं अगर आप 100 क्वेश्चन लगा लो और 100 में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो फिर आप 10,000 क्वेश्चन भी बिना देखे मतलब डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे। तो वो चीज आई होप समझ गए होंगे, कुछ गलती कर रही हो तो मैंने माफी चाहूंगा उसके लिए। उसके बाद डेली, वीकली और मंथली का रूल मैंने बता ही दिया है, कि डेली कैसे रिवाइज करना है, मंथली कैसे करना है, वीकली कैसे करना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है जीके के लिए, जीके में तो ये वाला रूल जरूर अप्लाई करना है, डेली वाला, मंथली वाला और वीकली वाला। तो ये होता है, खुद को पैनिक मत करो रिवीजन में, खुद को सबसे पहले पैनिक कर लेते हैं, जैसे मैं भी करता था। यार रिवीजन वो नहीं होगी मेरे पे, यार मैथ के वही क्वेश्चन दोबारा लगा लेना। तो खुद को अपने आप को बोर सा फील करवा लेना कि यार वही 100 क्वेश्चन यार अभी तो लगाए थे, अब दोबारा लगाने। तो ऐसे करके खुद को पैनिक मत करो, उनको 100 क्वेश्चन मेरे को लगाने तो है, बट मेरे को और स्पीड में लगाना है। पहले तो मैंने लाइक ऐसे लगाए थे धीरे धीरे करके, अब मुझे स्पीड में देखना है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन इसका ऐसे सोल्यूशन होता है, फिर उसको बना के भी देख लो जल्दी से, बस आंसर आना चाहिए आपका। बन गया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, नेक्स्ट पे जाओ। फिर जहां दिक्कत आ रही है उस चीज को हाईलाइट कर लो, कि हाँ ये वाले क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी, इसको हाईलाइट करना, इसको मैं बाद में भी देखता रहूंगा जब रिवीजन करूंगा। तो ऐसे ऐसे करोगे तो रिवीजन आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी। इस चीज को करके देखना, बहुत ज्यादा आपको फर्क देखने को मिलेगा। बाकी इतना ही था आज की वीडियो में। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती हो तो मेरे से जरूर पूछना टेलीग्राम ग्रुप पे। और मैंने जैसा कि आपको बता दिया गया है, नीचे मैं कमेंट में भी टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। तो वहां पे आप कोई भी अपनी क्वेरी पर्सनल भी पूछ सकते हो, ग्रुप में भी पूछ सकते हो। और दूसरा मैंने आपको बता दिया कि मैं ये सोच रहा हूँ कि संडे टू संडे हम क्या करेंगे, एक कॉल सेशन रखेंगे, जिसमें सारे जो भी अपने भाई बहन है सब ज्वाइन होंगे, और उसमें एक दूसरे बताएंगे कि कैसी तैयारी चल रही है, क्या कर रहे हैं वो, क्या नहीं कर रहे, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो बातचीत जब होती है ना, लाइक अब हम पे बात करने को कौन है, आपस में हम ऐसे ही कनेक्ट हो सकते हैं। लाइक मेरा एक और फ्रेंड है, उन्होंने ग्रुप बना रखा है, तो वो ये करते हैं कि डाउट्स वगैरह लेते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो वही चीज सोच रहा हूँ मैं, कि हम हेल्प करे करेंगे, एक दूसरे की डाउट्स वगैरह लिया करेंगे, और कोशिश करेंगे कि सब कनेक्ट हो सके, अपनी प्रॉब्लम बताएं, सोल्यूशन मिलेगा, और एक दूसरे का साथ मिलकर सब सिलेक्शन मिले। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कोई गलती भी हो गई हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।